हाय फ्रेंड्स। चलिए जय हिंद। चलिए आज हम समझते हैं न्यूट्रिशन चैप्टर के बारे में। हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में हमने न्यूट्रिशन में कार्बोहाइड्रेट के बारे में समझ लिया था, काफ़ी हद तक फैट के बारे में भी समझ लिया था और प्रोटीन शायद स्टार्ट कर दिया था, प्रोटीन पे चल रहे थे। ठीक है, लगभग बता ही दिया था प्रोटीन के बारे में भी। आज हम प्रोटीन को ख़त्म कर देते हैं, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रोटीन का, उससे आगे चलते हैं, फिर समझते हैं हम विटामिन के बारे में। ठीक है, तो आज एकदम क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रोटीन पे। ठीक है, प्रोटीन के बारे में काफी हद तक शायद मैंने बता दिया था। हेड डालते हैं प्रोटीन। प्रोटीन इसे हिंदी में भी क्या कहा जाता है? प्रोटीन। प्रोटीन इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन भी होता है। ये कैसा होता है? तो कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक कार्बनिक पदार्थ होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, वो होता है नाइट्रोजन, यानी कि एन। इसमें नाइट्रोजन भी बढ़ जाता है। इसलिए प्रोटीन जो होता है वो कैसा होता है? नाइट्रोजनी युक्त होता है। कैसा होता है? नाइट्रोजनी युक्त। ये मैंने बताया था, एक प्रोटीन लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन से हमें जो ऊर्जा मिलती है, ये भी क्या करती है? तो ये ऊर्जा देने का काम करती है। क्या करती है? ऊर्जा देने का काम। तो इससे जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है ये शरीर में कितना परसेंट पाया जाता है? 15%। कितना? 15%। और इससे जो ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा का मैंने बता ही दिया था, 1 ग्राम प्रोटीन में लगभग 4.3 किलो कैलोरी हमें ऊर्जा इससे मिलती है। किससे? प्रोटीन से। अब प्रोटीन में बता देते हैं, इससे 20 एमिनो में एक प्रोटीन बराबर ये कितने मिलकर बनी होती है? तो 10 + 10 लगभग 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है प्रोटीन, जिसमें से 10 जो होते हैं वो हमें भोजन से लेने होते हैं, और 10 जो होते हैं वो हमारा शरीर निर्माण कर लेता है। शरीर खुद निर्माण कर लेता है, यानी कि शरीर निर्माण कर लेता है। ठीक है, यहां तक मैंने बता दिया था। जो 10 जो होते हैं वो हमें बाहर से यानी कि भोजन से लेते हैं, और 10 जो एमिनो एसिड होते हैं वो हमारा शरीर स्वयं ही यानी कि सेल्फ उनका निर्माण कर लेता है। और जो बाहर से हम जो लेते हैं उन्हें कहा जाता है आवश्यक एमिनो एसिड, और जो हमारे शरीर में खुद बन जाते हैं उन्हें कहा जाता है अनावश्यक एमिनो एसिड। क्या कहा जाता है? अनावश्यक एमिनो एसिड कहा जाता है। और 20 प्रकार के अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है प्रोटीन, जिससे हमें शरीर से ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। ठीक है, इसके सबसे अच्छा स्रोत होता है, वो होता है सोयाबीन का बीज। किसका? सोयाबीन के बीज। सोयाबीन के बीज में प्रोटीन सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सोयाबीन भी हुआ, मशरूम भी हुआ, और दालें भी जितनी होती हैं, दालों में भी क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, तो इनके जो सबसे अच्छे स्रोत जो होते हैं, यहाँ पे लिख दिया था प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन के स्रोत, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन की दाल में। सोयाबीन का बीज ही होता है। मशरूम और जितनी भी दालें होती हैं, और दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाए जाते हैं। अब जैसे कुछ हमारे शरीर ऐसी भी होती है, जैसे दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसीन प्रोटीन। कौन सी? केसीन प्रोटीन। मांसपेशियां जो हमारी होती हैं, शरीर की मांसपेशियां, इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। उनमें पाए जाते हैं मायोसिन। क्या पाई जाती है? मायोसिन। रक्त होता है, उसमें
ग्लोबेमीन पाई जाती है। जो गेहूं जो होता है, गेहूं से हमें ग्लूटामाइन प्रोटीन मिलती है। तो ऐसे अलग अलग चीजों से अलग अलग प्रोटीन मिलती है। हालांकि सारी प्रोटीन का जो काम होता है वो होता है ऊर्जा देना। ठीक है, तो एक वहां पर भी लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं, दूध में केसीन प्रोटीन, मांसपेशियों में मांसपेशी में मायोसिन। कौन सी? मायोसिन। रक्त में ग्लोबेमीन। ग्लोबेमीन रक्त में पाई जाती है। गेहूं में ऐसे ही लिखी जाती है। गेहूं में ग्लूटामाइन, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन हम कह रहे माइन, ग्लूटामीन होती है। कौन सी? ग्लूटामीन। ग्लूटामीन। ऐसे ही हड्डियों जो होती हैं, हड्डियों में इयोसिन पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? इयोसिन, आयोसिन होती है, हैं? वो हड्डियों में पाई जाती है, अस्थियों में इयोसिन। ऐसे हमारे शरीर में किसी न किसी चीज से, जिससे जो मिलती है प्रोटीन, वो चीज, जैसे दूध में केसीन हुआ, दूध में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है लैक्टोज। शर्करा हम कार्बोहाइड्रेट में बता दिए थे, यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोटीन की। ठीक है, तो रक्त में भी ठीक है, तो ये चीजें होती हैं, ये पाई जाती हैं अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रोटीन। अब बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो एंजाइम होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जैसे बना लें, ये चीज, ये मान लो पूरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना लिया, प्रोटीन का। ठीक है, अब जैसे इसमें हार्मोन भी होते हैं, इसमें एंजाइम भी होते हैं, जैसे ये हार्मोन है और ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। बड़ा बड़ा ही कर लूं, एंजाइम, एंजाइम, और ये हार्मोन। तो क्या सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं, सारे एंजाइम प्रोटीन है? नहीं है, नहीं, सॉरी, हम गलत बता रहे हैं। सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं है, लेकिन सारे एंजाइम प्रोटीन जरूर है। क्या है? प्रोटीन। इसीलिए जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं, और सारे हार्मोन प्रोटीन नहीं होते हैं। जबकि जो प्रोटीन, जो सारे प्रोटीन हार्मोन नहीं होते हैं, जबकि जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो ये चीज एक स्ट्रक्चर होता है। जो एंजाइम होता है वो भी क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने बताया था। ये हो गया हमारा प्रोटीन का। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत? हम आगे चलते हैं, हम समझते हैं विटामिन के बारे में। किसके? विटामिन के बारे में। तो चलिए, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हम समझते हैं विटामिन के बारे में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी समझ लिया, फैट के बारे में भी समझ लिया, और प्रोटीन के बारे में भी समझ लिया। हम चौथा पॉइंट समझते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन का हमारे शरीर में काम होता है, ये हमें रोगों से रक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? रक्षा प्रदान करती है। विटामिन विटामिन क्या करती है? हमारे शरीर में रोगों से रक्षा, रोगों से रक्षा रक्षा करती है। विटामिन की जो खोज की थी, विटामिन की खोज की थी ल्यूमन ने। किसने की थी? ल्यूमन। ल्यूमन ने। जबकि इसका जो नामकरण और इसका जो अध्ययन, गहन अध्ययन किया था, वो किसने किया था? विटामिन का जो नामकरण किया था वो फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। उन्होंने इस पे गहन अध्ययन किया था, और जबकि खोजा था किसने? ल्यूमन ने। किसने? ल्यूमन ने। ठीक है, तो नामकरण किया था फंक ने। किसका? विटामिन का। ठीक है, तो विटामिन कई प्रकार की होती हैं। जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, विटामिन के है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं विटामिन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं विटामिन ए।
विटामिन ए, दूसरा विटामिन बी, तीसरी विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, तो देखो इनका जो होता है विटामिन ए, इनका साइंटिफिक नाम भी होता है, इनका साइंटिफिक नाम पूछते भी हैं जबकि तो इसका जो साइंटिफिक नाम होता है विटामिन ए का, वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। रेटिनॉल, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड, स्कारबिक एसिड। और विटामिन डी का साइंटिफिक नाम होता है कैल्सिफ्रॉल, कैल्सिफ्रॉल, कैल्सिफ्रॉल। और विटामिन ई का टेकेफ्रॉल, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और विटामिन की का होता है फिलोक्विनोन, क्विनोन। ये इनका होता है साइंटिफिक नाम। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का स्कारबिक एसिड। विटामिन सी की जब कमी, विटामिन सी की जब मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है तो सॉरी हम कह रहे मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, कमी से इस स्कारबिक मतलब हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है। वो किससे आता है? विटामिन सी की कमी से। किससे? विटामिन सी की कमी से। और विटामिन डी, ये कैल्सिफ्रॉल, ये सनलाइट में भी पाया जाता है, कैल्शियम में भी पाया जाता है। तो कहाँ से कैल्शियम, कहाँ से कैल्सिफ्रॉल। और विटामिन ई का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है टेकोफ्रॉल। क्या होता है? टेकोफ्रॉल, टेकोफ्रॉल। विटामिन ई का, विटामिन के का होता है फिलोक्विनिन। क्या होता है? फिलोक्विनिन। चलिए हम इनके एक एक बारे में समझते हैं। तो विटामिन जो ए होती है ये आंख के लिए सबसे अच्छी होती है, और इसकी जो कमी होती है विटामिन ए की कमी से, इस पे आंखों पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे पड़ता है? आंखों पे इफेक्ट। ये पीले फलों में पाए जाते हैं। कैसे पाया जाता है? तो पीले, पीले फलों में जितने भी पीले फल होते हैं, पीले फल होते हैं, वो किसके अच्छे स्रोत होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन ए के स्रोत। एक राइस भी आता है मार्केट में, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस में भी क्या होता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस में भी क्या होता है? विटामिन ए। गोल्डन राइस, ये भी क्या होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का गाजर भी स्रोत होता है, गाजर, गाजर हुआ। निरी चीजें होती हैं जो फल, फल तो जितने जितने पीले फल होते हैं विटामिन ए का अच्छा स्रोत होते हैं। यानी कि जो मछली का यकृत होता है, मछली का यकृत, जिगर, वो भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। किसका? विटामिन ए का। तो विटामिन ए कई चीजों में पाई जाती है, इसीलिए ये जो विटामिन होती है ये प्रतिरक्षी का भी काम करती है। हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए सबसे आगे रहती है विटामिन ए, इसीलिए इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर की रक्षा करता है। प्रतिरक्षा यानी कि वायरस से हमारे शरीर की रक्षा करता है, इसीलिए इसे प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी भी विटामिन कहा जाता है। किसे? विटामिन ए को। किसे? विटामिन ए को। विटामिन ए पीले फलों में पाई जाती है। इसका सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो गाजर होता है। क्या होता है? गाजर होता है। और ये विटामिन रोगों से लड़ने में सबसे आगे रहती है, इसीलिए इसे प्रतिरक्षी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षी विटामिन। यहां तक किसी कोई दिक्कत? चलिए अब आगे समझते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी जो होती है, विटामिन बी का साइंटिफिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है?
थायमीन। इस विटामिन बी के कई रूप होते हैं। इसका मतलब कि जैसे विटामिन बी 1 हुआ, विटामिन बी 2 हुआ, विटामिन बी 3 हुआ, बी 5 हुआ, बी 6 हुआ, बी 7 हुआ, बी 11, बी 12, इसके कई रूप होते हैं, इसीलिए इसे बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको अलग से बताएंगे, इतने ये बताने के बाद इसको अलग से बता देंगे। विटामिन बी के सारे एक साथ दिखेंगे तो याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो विटामिन बी का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन। ये पाया जाता है चावलों में। चावल जो होते हैं, जितने भी चावल हैं, चावल में, चावल में पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है कई चीजों में पाया जाता है विटामिन बी। जबकि ये चावल इसका सबसे अच्छा स्रोत होता है। तो चावल की जो ऊपर की जो लेयर होती है, यानी कि जो चावल के, जब चावल बनाते हैं तो उसमें माड़ जो निकलता है, माड़, वो क्या होता है? विटामिन बी होता है। उसमें क्या होता है? विटामिन बी होता है। तो आज तो मार्केट में, आजकल मार्केट में पॉलिश किए हुए चावल आ रहे, तो उसमें इतना विटामिन बी नहीं होता है। लेकिन जो नेचुरली जो होते हैं उनमें, चावल में क्या पाया जाता है? विटामिन बी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन बी। इसके भी कई उदाहरण होते हैं। इसका मछली का तेल भी होता है। मछली का तेल, मछली का तेल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से क्या हो जाता है? रोग हो जाता है बेरी बेरी रोग। कौन सा हो जाता है? बेरी बेरी, बेरी बेरी रोग हो जाता है। जबकि जो विटामिन ए होता है, इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे रतौंधी कहा जाता है। इसकी जब कमी हो जाती है, ये आंखों पे बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। किस पे? आंखों पे। इसकी कमी से आंख पे इफेक्ट पड़ता है और ये कलर वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। जैसे रतौंधी क्या होती है, लोगों को सूरज उगने के बाद दिखाई नहीं देता, मतलब रात जैसा देने लगता है शाम के टाइम में, तो उसे कहा जाता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन बी में किसी को कोई दिक्कत? हम समझते हैं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का साइंटिफिक जो नाम होता है वो होता है स्कारबिक एसिड। क्या होता है? स्कारबिक एसिड। ये एक ऐसा विटामिन होता है जिसे शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो विटामिन होता है विटामिन सी, इसे शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? स्टोर नहीं कर सकते। और ये हमारे शरीर में यूराइन यानी कि पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये एक ऐसा विटामिन होता है जो शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख देते हैं स्टोर, स्टोर नहीं सक ये स्टोर नहीं कर सकते। और ये यूराइन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। जब कभी ये खट्टी चीजों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खट्टी खट्टी चीजों में, खट्टा खट्टी चीजों में पाया जाता है। जैसे इसका आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। क्या होता है? आंवला। जब कभी मतलब सब्जियों में विटामिन सी जब पाया जाता है, तो सब्जियों को जब छील देते हैं तो उनकी ऊपरी लेयर के जस्ट नीचे होती है विटामिन सी। वो जब लेयर को छीलते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है? विटामिन सी निकल जाती है। तो सब्जियों को छीलने से कौन सी विटामिन खत्म हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है? तो हो जाती है विटामिन सी। जितनी भी सब्जियां होती हैं जिनमें विटामिन सी पाया जाता है, अगर हम उनको उबाल देते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। शराब पीने पर ये विटामिन सी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। किससे? शराब पीने पर। शराब पीने पर या सब्जी छीलने पर शराब शराब हुआ, वो क्या हो जाते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये नष्ट हो जाते हैं। क्या? विटामिन सी नष्ट हो जाती है। ठीक है, और इसका सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, ये पाया जाता है आंवला में। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। किसका? विटामिन सी का। इसकी कमी से स्कारबिक रोग हो जाता है, जिससे मसूड़ों में खून आने लगता है।
देखा हो लोगों में। और ये क्या होता है, ये रोगों से रक्षा करती है, घाव भरने की। हमारे शरीर में जब घाव हो जाता है तो शरीर में घाव भरने में मदद करती है, यानी कि आगे रहती है और मदद करती है। तो कौन सी विटामिन होती है, वो होती है विटामिन सी। जबकि जैसे किसी इंसान में अगर घाव जल्दी नहीं भरते हैं तो उसमें विटामिन सी की कमी होती है। क्या होती है, विटामिन सी की कमी कमी। और दूध अंडा, ये जो विटामिन सी होता है, दूध अंडा तथा मांस, मांस में ये नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता है किसमें, दूध अंडा मांस में। और ये घाव भरने के काम में आता है, किसके, घाव, घाव भरने में, घाव भरने में मतलब कि मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है विटामिन सी। चलिए अब हम समझते हैं विटामिन विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी में किसी कोई दिक्कत, विटामिन सी हम इसे स्टोर नहीं कर सकते, ये पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। जितनी भी सब्जियां होती हैं उबाल देने पर ये नष्ट हो जाती हैं, या छील देने पर सब्जियों को ये नष्ट हो जाती है। और शराब शराब पीने पर भी ये नष्ट हो जाती है। इसका जो सबसे अच्छा जो स्रोत होता है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। क्या होता है, आंवला होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं विटामिन डी के बारे में। ठीक है, विटामिन विटामिन डी, विटामिन डी का साइंटिफिक नाम कैल्सिफ्रॉल होता है। ये क्या होता है कैल्शियम, कैल्शियम में पाया जाता है। किसमें, कैल्शियम पाया जाता है। और साथ ही साथ जो सनलाइट होता है, सनलाइट सनलाइट यानी कि सूरज के प्रकाश से ये क्या कर लेता है, संश्लेषण कर लेता है। हमारी त्वचा में जो मेलानिन होता है, मैंने बताया था जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस में ही क्या होता है, मेलानिन पाया जाता है। जो जिसमें मतलब जिस इंसान में मेलानिन की मात्रा अधिक होती है उसका रंग काला होता है। तो मेलानिन क्या करता है, संश्लेषण कर लेता है और विटामिन डी बना देता है। तो हमें सनलाइट से भी क्या मिल जाती है, विटामिन सी। एक ये विटामिन ऐसी होती है ये सबसे फास्ट यानी कि तेज काम करती है, फास्ट यानी कि तेज काम करती है। सबसे तेज बनती है कौन सी, विटामिन डी, सबसे तेज बनती है विटामिन डी। एकमात्र ऐसी विटामिन है जो हार्मोन का भी काम करती है। किसका, हार्मोन का। ये हार्मोन का भी काम करती है, कौन सी, विटामिन सी नहीं, विटामिन डी, सॉरी, विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। जैसे देखा हो सुखंडी जैसे बोला जाता है रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी में क्या होता है, कैल्शियम की कमी होने के कारण रिकेट्स बीमारी हो जाती है। जैसे कहीं कहीं जैसे किसी किसी को देखा हो तो बेचारे के हाथ पैर पतले होते हैं, शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, सर सर और सब कुछ रहेगा, क्या तो एक हाथ पतला हो या एक टांग पतले हो, तो वो शिकार हो जाते हैं किसके, रिकेट्स के। कैल्शियम की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है। उस बीमारी को ही कहा जाता है रिकेट्स। किसकी कमी से हो जाती है, तो कैल्शियम की कमी से हो जाती है। किसकी, कैल्शियम की कमी से। और कैल्शियम विटामिन डी पाया जाता है। कैल्शियम क्या पाया जाता है, विटामिन डी। सनलाइट से भी हमें क्या मिल जाता है, विटामिन डी मिल जाता है। और सबसे तेज बनता है, ये क्या बनता है, क्या, सबसे तेज बनता है। और एक मात्र विटामिन है जो विटामिन डी हार्मोन का भी काम करता है। किसका, हार्मोन का भी। ठीक है, अब आगे समझते हैं, यहां तक किसी कोई दिक्कत। अब आगे समझते हैं विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई का साइंटिफिक नाम होता है, वो होता है टेकोफ्राल। क्या होता है, टेकोफ्राल, टेकोफ्राल। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, ये ये जनन क्षमता, इससे क्या होता है, इससे जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसकी कमी से क्या हो जाती है, जनन क्षमता, जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, जिससे मेल में नपुंसकता देखी जाती है। क्या देखी जाती है, नपुंसकता। और फीमेल में बांझपन, बांझपन। ये जो विटामिन ई जो होती है इसका साइंटिफिक नाम टेकोफ्रॉल होता है। इससे क्या होती है, इससे जनन क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसकी कमी से महिलाओं में बांझपन देखा जाता है और पुरुषों में नपुंसकता देखी जाती है। ये अंकुरित बीजों में पाया जाता है, जैसे जो स्प्राउट्स होते हैं, जो जो
जो बीजों से अंकुर निकलने लगते हैं, अंकुरित बीजों, उन्हें क्या कहा जाता है? स्प्राउट कहा जाता है, यानी कि मतलब उगता हुआ बीज, मतलब कहा जाता है अंकुरित बीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंकुरित बीज। तो अंकुरित बीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ई। ये, और इसकी, ये हमें ज्यादातर देखो, अगर इसकी कमी से इसे बाहर से भी ले सकते हैं, अंकुरित मतलब कि बीजों में पाई जाती है। और ये एकमात्र ऐसा विटामिन है, इसे हमारा शरीर खुद बना लेता है, इसे बाहर से ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ये हमारा शरीर खुद जनरेट कर लेता है। इसलिए ये हमारे शरीर में स्वयं बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वयं बन जाता है। ठीक है। ये अंकुरित बीजों में पाया जाता है। और ये हमारा शरीर सेल्फ बना लेता है, यानी कि खुद बना लेता है। इसीलिए इसे सेल्फ जनरेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ जनरेट। सेल्फ जनरेट यानी कि हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। स्वयं बना लेता है किसे? विटामिन ई को। आप समझते हैं विटामिन के बारे में? ठीक है, इसको एक नीचे लिख देता हूं ताकि अच्छे से समझ में आए। विटामिन के, विटामिन के, इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। ये विटामिन क्या करता है? ये विटामिन, इसमें भी क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। ये ब्लड क्लॉटिंग यानी कि जो बताया था, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। क्या करती है? रक्त का थक्का थक्का बनाने में मदद करती है। इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर ये ब्लड इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर ब्लड को पतला कर देती है। क्या कर देती है? ब्लड को पतला कर देती है, जिससे ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा हो जाता है। ये जो विटामिन होती है, ये रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। इसकी मात्रा अधिक हो जाने पर क्या हो जाती है? ब्रेन हेमरेज का खतरा रहता है। जब ब्लड पतला हो जाएगा, ये ब्लड को क्या करती है? पतला करती है। और जब ब्लड पतला हो जाएगा तो ब्लड की जो फ्लो होने की वो होती है, ब्लड प्रेशर जो फ्लो होना, मतलब पूरे शरीर फ्लो होना, तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे जो हमारी जो ब्रेन की जो नसें होती हैं वो बहुत ही पतली होती हैं, जिससे हेमरेज होने का खतरा होता है। क्या होता है? खतरा होता है। और इसकी मात्रा अगर इसकी मात्रा घट जाए यानी कि कम हो जाए, तब भी खतरा होता है। इससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है, तो फ्लो ही नहीं कर पाएगा, जिससे क्या हो जाता है? हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। ये चीज हो जाती है किसकी? विटामिन के की कमी से। तो इसकी कमी से कौन होता है? इसकी अधिकता से। अगर इसकी अधिकता से क्या हो जाता है? हेमरेज होने का खतरा। हेमरेज हेमरेज होने का खतरा होता है। ये हेपरिन देखो, जो ब्लड होता है, ब्लड को पतला रखने का काम कौन करता है? हेपरिन करता है। और ये क्या करती है? ब्लड को थक्का, यानी कि ब्लड को कटने पर थक्का बनाने के लिए काम आती है, थक्का बनाने में मदद करती है। अब इसकी अगर मात्रा कम होगी तो हेपरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, राइट? जब हेपरिन की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड पतला हो जाएगा, जिससे ब्रेन हेमरेज का खतरा रहेगा। अब हेपरिन कम रहेगा या इसकी मात्रा जब बढ़े मतलब घटेगी, तो हेपरिन ज्यादा हो जाएगी। तो हेपरिन जब जा नहीं, सॉरी, हम पहले बार गलत बता गए। जब इसकी, ये क्या करता है? ये रक्त को गाढ़ा करता है, यानी कि थक्का बनाने का काम करता है। ठीक है। जब ये कम होगा तो हेपरिन जो था वो रक्त को पतला रखता है। क्या करता है? जमने नहीं देता। तो जब ये की मात्रा घटेगी तो हेपरिन की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ब्लड पतला हो जाएगा। और जब इसकी मात्रा बढ़ेगी तो हेपरिन कम पड़ जाएगी, जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। तो इसका कम होना तथा ज्यादा होना दोनों ही खतरे से कम नहीं है। किसका? विटामिन के का। किसका? विटामिन के का। ये रक्त का थक्का बनाने में काम आती है। ये तो हो गए विटामिन विटामिन के सारे सीक्वेंस: विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के।
ठीक है, आम समझ लेते हैं, तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे आगे समझते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, तो तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम समझते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। ठीक है, एक अलग से लिख लेते हैं, तो यहाँ पे डाल देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स, ऐसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई विटामिन आ जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? कई विटामिन आ जाते हैं। जैसे जिसमें विटामिन B1, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, 4 नहीं होता है, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B11, विटामिन B12, विटामिन B12। विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? जो विटामिन बी होती है वही होती है विटामिन B1, तो इसे भी क्या कहा जाता है? थायमीन। ठीक है, इसका भी साइंटिफिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। विटामिन बी का होता है राइबोफ्लोमीन। क्या होता है? विटामिन बी का साइंटिफिक नाम होता है विटामिन B2 का, सॉरी हम कह रहे B1 का। विटामिन B2 का साइंटिफिक नाम होता है राइबोफ्लोमीन। क्या होता है? राइबो राइ राइबो राइबोफ्लोमीन। और विटामिन B3, हम कह रहे विटामिन सी का साइंटिफिक नाम होता है निकोटीनामाइड। निकोटीनामाइड और या नियासिन, या नियासिन, नियासिन। विटामिन B5 का होता है पेंटा राइबोफ्लोमीन। पेंटा पेंटाबाइमीन होता है शायद, पेंटाथाइमिन, पेंटा पेरोथाइमिन। क्या होता है? पेरोथाइमिन, पेंटाथाइमिन, 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 पेंटाथाइमिन। और विटामिन B6 का होता है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। और विटामिन B7 का होता है बायोटीन, बायोटीन। विटामिन B11 का होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। ये इसके हो गए साइंटिफिक नाम। ठीक है, अब हम इसके इसके एक एक बारे में समझते हैं। विटामिन बी जो होता है वही होता है विटामिन B1 का नाम। विटामिन बी कहो या B1 कहो, बात एक ही है। तो विटामिन बी का होता है थायमीन। क्या होता है? B1 का होता है थायमीन। जो राइबोफ्लोमीन, सही राइबोफ्लोमीन, राइबो
राइबोफ्लोविन। ये क्या करती है, ये जो विटामिन बी 2 है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है कौन, विटामिन बी। क्या पाई जाती है, विटामिन बी। और ये होती है विटामिन बी 3, विटामिन बी 2, सॉरी सॉरी, विटामिन बी 2। ये जो विटामिन बी 2 होता है ये इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है राइबोफ्लोविन। ये क्या कहाँ पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब तीसरी होती है विटामिन बी 3। विटामिन बी 3 का साइंटिफिक नाम होता है, साइंटिफिक नाम होता है निकोटीनामाइड। क्या होता है, निकोटीनामाइड। जितनी भी नशीली चीजें होती हैं, नशीली चीजों में क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है निकोटीनामाइड बी 3, यानी कि बी 3 ये नशीली चीजों में पाया जाता है। किसमें, नशीली नशीली चीजों में। तो इसकी कमी से जो निकोटीनामाइड होता है, इसकी विटामिन बी 3 की कमी से क्या देखा जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, कभी कभी बाल झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ने का कहीं ना कहीं कारण बी 2 भी होता है और बी 3 भी होता है। क्या होता है, बी 3 भी होता है। तो ये किसे पाया जाता है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और इसकी कमी से क्या होते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं। बाल झड़ने लगते हैं किसके, बी 3 यानी कि निकोटीनामाइड। बी 3 की कमी से क्या झड़ने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं। बी 5 को पेंटाथाइमिन कहा जाता है। इसकी कमी से प्लेग्रा यानी कि पोलियो रोग हो जाता है, त्वचा रोग, प्लेग्रा या त्वचा रोग हो जाता है। किसकी कमी से, बी 5 यानी कि पेंटाथाइमिन की कमी से। किसकी, विटामिन बी 5 की कमी से क्या हो जाता है, प्लेग्रा यानी कि त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कमी मतलब एरो नीचे दिखा दिया, प्लेग्रा, प्लेग्रा और त्वचा रोग। त्वचा रोग हो जाता है किसकी कमी से, किसकी कमी से, विटामिन बी 5 की कमी से। विटामिन बी 5 का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है पेंटाथाइमिन। क्या होता है, पेंटाथाइमिन। ठीक है अब हम समझते हैं विटामिन बी 6 के बारे में। तो विटामिन बी 6 का जो रासायनिक नाम होता है यानी कि साइंटिफिक नाम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। क्या होता है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका साइंटिफिक नाम होता है विटामिन बी 6 का। इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। कौन सा, एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया नामक रोग, एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इस एनीमिया नामक रोग में क्या होता है, ब्लड बहुत ही पतला हो जाता है और हेपरिन, हेपरिन मतलब नहीं बनता है शरीर में, सॉरी हम कह रहे हैं ब्लड पतला, हेपरिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है जिस कारण ब्लड क्लॉट होने पर भी हेपरिन निष्क्रिय नहीं होता है और ब्लड बहते रहता है। तो एनीमिया एक ऐसी बीमारी, नहीं सॉरी हम कह रहे हैं एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। किसकी, खून की कमी हो जाती है और त्वचा पे सफेद सफेद दाग भी पड़ने लगते हैं। किसकी, एनीमिया, एनीमिया की कमी से, एनीमिया की कमी से। ठीक है, तो वो इसकी कमी से हो जाता है विटामिन बी 6 की कमी से। किसकी, विटामिन बी 6 की कमी से हो जाता है। अब आगे समझते हैं बायोटीन यानी कि विटामिन बी 7 के बारे में। विटामिन बी 7 का जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्या होता है, बायोटीन। इसकी कमी से जो रोग होता है विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 इसकी कमी से, इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाता है। क्या हो जाता है, हम कह रहे त्वचा, सॉरी। देखो, जो पायराडॉक्सिन होता है इससे एनीमिया रोग हो जाता है। इसकी कमी से क्या होता है, विटामिन बी 7। ठीक है, विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 को रासायनिक नाम वो होता है बायोटीन। इसकी कमी से लकवा मार जाता है। क्या मार जाता है, लकवा, लकवा मार जाता है, या फारलेस कहो, फारलेस
मार जाता है। किसकी कमी से? विटामिन B7 की कमी से। किसकी? विटामिन B7 की कमी से क्या मर जाता है? लकवा या फार्लेस मार जाता है। क्या मर जाता है? फार्लेस मार जाता है। और विटामिन B11 का साइंटिफिक नाम होता है फॉलिक अम्ल। क्या होता है? फॉलिक अम्ल। ये शरीर में कैल्शियम की मात्रा, किसकी मात्रा कंट्रोल करता है? हाँ, सोडियम का, कैल्शियम की मात्रा। ये विटामिन B12 जो होता है इसकी कमी से इसकी कमी से पेचिस बीमारी हो जाती है। कौन सी हो जाती है? पेचिस बीमारी। ठीक है, तो ये हो जाता है विटामिन B11। विटामिन B11 की कमी से पेचिस बीमारी हो जाती है। किसकी बीमारी? इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? पेचिस। पेचिस बीमारी हो जाती है, जिसे डिसेंट्री कहा जाता है। डिसेंट्री भी कहा जाता है। अब बात करें विटामिन B12। विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम होता है, यानी कि साइंटिफिक नाम होता है, वो होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। मैं यहाँ मैट देता हूँ। पेचिस, पेचिस रोग। ये पेचिस रोग को क्या होता है? तो शरीर में छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, वो होता है पेचिस। किसकी कमी से हो जाता है? तो विटामिन B11 की कमी से। विटामिन B12 क्या हो? विटामिन B12 यानी कि विटामिन B12 में किस में पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन। क्या होता है? साइनोकोबालामीन। इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट। ये कोबाल्ट क्या करता है? इससे शरीर के बाल झड़ने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं? बाल झड़ने लगते हैं। इससे पर्सीनियस बीमारी हो जाती है। क्या बीमारी हो जाती है? पर्सीनियस बीमारी। पर्सीनियस बीमारी में क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं, और शरीर की जो त्वचा होती है इसका भी रंग थोड़ा, त्वचा पे छोटे छोटे धब्बा आने लगते हैं। वो छोटे छोटे धब्बा आने लगते हैं। किसकी कमी से? कोबाल्ट यानी कि विटामिन B12 की कमी से। किसकी? विटामिन B12 की कमी से बाल झड़ने लगते हैं, और इससे पर्सीनियस पर्सीनियस यानी कि पर्सीनियस नामक बीमारी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। कोबाल्ट। इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? पर्सीनियस। पर्सीनियस बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? पर्सीनियस बीमारी, जिसमें क्या हो जाता है? चमड़ा श्वेत हो जाता है। चमड़ा श्वेत हो जाता है। किससे? इसकी कमी से। तथा इसकी कमी से क्या हो जाता है? बाल भी झड़ने लगते हैं। बाल भी झड़ने लगते हैं। ये हमारे हो गए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होती है, इसमें ज्यादातर सारी विटामिन पाई जाती हैं विटामिन बी। इसीलिए देखा हो, जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर जब भी कभी किसी, मान लो इसमें देखो सारी चीजें आ जाती हैं। कोई किसी चीज को ठीक कर रहा है, तो कोई किसी चीज को कर रहा है। ये माइट्रोकांडिया को बना रहा है, निकोटिनामाइड, ये बाल झड़ने से रोकता है, इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। तो क्या होता है? डॉक्टर जब ज्यादा ही दिक्कत होती है तो क्या करता है? सीधा सीधा क्या दे देता है? बी कॉम्प्लेक्स। कभी कभी तो बी कॉम्प्लेक्स चढ़ा भी देता है, जब ज्यादा मेरी मरीज वैसा होता है, रोग से घिरा हुआ होता है, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, तो क्या हो जाता है? बी कॉम्प्लेक्स चढ़ा देता है। ऐसे इसकी एक टैबलेट भी आती है जिसका नाम होता है नीरोबियन फोर्ड। वो भी क्या होती है? नीरोबियन फोर्ड कंपनी जो होती है, वो इस टैबलेट को मैन्युफैक्चरिंग करती है। जबकि इसका जो नाम होता है, दिखाता हूं, इसका जो नाम होता है वो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐसी होती है कि ये व्यक्ति को जिंदा रख सकती है। कैसा रखती है? जिंदा रख सकती है। जितनी विटामिन होती है विटामिन बी, ये सारी इसी में आ जाती है। ठीक है, देखो मेरे पास रखी होगी, दिखा रहा हूं मैं अभी। मिल गई, देखो ये रही, ऐसी आती है ये। देखो ये रही, देखो लिखा है इस पे नीरो बियॉन्ड फोर्ड। ये इसकी कंपनी का नाम है। इसमें देखो यहां से दिख रहा है टैबलेट्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद B12 तक,
विटामिन B1 से लेके B12 तक ये रेड कलर की निकलती है। ये क्या होते हैं, ये टैबलेट एक ऐसी होती है, इसमें सारे विटामिन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सारे विटामिन, B11 से B1 से लेके B12 तक। इसलिए ये क्या करते हैं, ये शरीर में सारी चीजों को कंट्रोल करके रखती है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी टैबलेट होती है शरीर के लिए, हम लोगों की बॉडी के लिए, कि सारी चीजों को कंट्रोल करके रखती है। कौन सी? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, तो ये गलत भी नहीं होती है, डॉक्टर तो कभी कभी चढ़ा भी देते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा विटामिन के बारे में। विटामिन आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे खनिज के बारे में। तब तक वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मिनरल्स यानी खनिज के बारे में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, ये टैबलेट्स बता दीजिए, ये भी ठीक रहती है खाने के लिए, जैसे कि शरीर में खून की कमी हो, जैसे कि जो होता नहीं है, मतलब ब्लड सर्कुलेटर में झंझनाहट सी होती है, तो उसके लिए ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें विटामिन की सारी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिनरल्स के बारे में बताएंगे, खनिज के बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।